हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। मैंने एक मूवी देखी है जो बड़ी ज्ञानवर्धक है और ये काफी ऑपोजिट है उन मूवीज के जो कि आप अभी तक देखते आए हो करण जौहर की मूवीज के अंदर। करण जौहर की मूवीज के अंदर आप देखते हो कैसे कि दो शादीशुदा इंसान मिलते हैं और मिलने के बाद कैसे वो अट्रैक्टेड होते हैं और अट्रैक्टेड होने के बाद उनके अंदर लव शव की फीलिंग आ जाती है। इट कैन गो टू बेड और इट मे नॉट गो टू बेड। इस तरीके की आपको कहानी यूजली देखने को मिलेगी। बट एक अजीब तरीके की मूवी आई है जिसके अंदर आपको ये सच्चाई से रूबरू कराया जाता है कि यूजली ये शायद इतना ज़्यादा ट्रू ना हो। इसका नाम है 8 AM मेट्रो, जिसके अंदर आपको दो ऐसे इंसान दिखेंगे जिनके अंदर कुछ एक डेफिशिएंसी है जो एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करके हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्या सोसाइटी, क्या वो खुद इस बात को डाइजेस्ट कर पाएंगे कि क्या दो ऐसे लोग जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे तक हैं, वो लड़का लड़की होके, मैरिड होके, फैमिली पर्सन होके दोस्त भी हो सकते हैं और एक अनजान सिचुएशन में मिलते हैं। तो ये बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन है जिसको मेरे ख्याल से राज हैं इसके डायरेक्टर, काफ़ी अच्छे से उन्होंने इसको दिखाया है। ये मूवी हर एक के लिए है, मैं पहले बता दूं, क्योंकि काफ़ी हेवी है। जैसे जिस तरीके से मैं समझा भी रहा हूँ, इट इज़ वेरी वेरी लेयर्ड काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन। तो आप यहाँ देखते हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जो किसी वजह से, एक सेटबैक की वजह से कुछ मेंटल प्रेशर में रहती है। उसको ट्रेन से ट्रैवल करने में डर लगता है, लेकिन किसी वजह से उसको ट्रैवल करके हैदराबाद आना पड़ता है अपनी सिस्टर को देखने के लिए। क्यों आना पड़ता है वो आप मूवी के अंदर देखना। और वहाँ पर उसको हेल्प करने के लिए, उसके पैनिक अटैक्स को थोड़ा हैंडल करते हुए एक इंसान आता है, गुलशन दवैया, और वो कैसे श्यामी खेर की हेल्प करता है। और धीरे धीरे उनके जो रुझान है, जो उनकी हॉबीज़ हैं, जो उनके सोचने का तरीका है, वो एक फिल्टर कॉफ़ी के ऊपर किस तरीके से ब्लॉसम करता है। अब जब ये ब्लॉसम करता है तो ये ब्लॉसमनेस क्या सिर्फ एक दोस्ती के माध्यम से एक दूसरे को समझने तक रह जाती है कि कुछ और हो जाती है, वो आप मूवी के अंदर देखोगे। और अगर ये कुछ और हो जाती है तो इसको ये रिजॉल्व कैसे करते हैं। और अगर ये नहीं होती है और सिर्फ फ्रेंडशिप तक रहती है तो क्या फ्रेंडशिप रह पाती है आज के संसार के अंदर, जजमेंटल संसार के अंदर? क्या ये खुद ये बात डाइजेस्ट कर पाते कि नहीं कर पाते, और इसका रिजॉल्व क्या होता है? ये काफ़ी मेच्योर तरीके का कॉन्टेंट है। आप इसको कंज्यूम करोगे तो आपको पहले तो शेरो शायरी इतनी दिखाई जाएगी कि आपको मज़ा आएगा, लेकिन शायद इसका ये थोड़ा सा डाउन पॉइंट भी है। कुछ ज़्यादा ही शेरो शायरी हो जाती है। कुछ पॉइंट तक आपको बहुत ज़्यादा इनोवेटिव लगती है, क्योंकि जो ये एक बातें आपस में नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो शेरो शायरी जो श्यामी करती है लार्जली, उसके थ्रू वो कन्वे हो जाता है एज ऑडियंसेस, और उसके बियॉन्ड कुछ ज़्यादा ही ओवर होने लग जाता है। इसके अंदर हल्का फुल्का ह्यूमर का भी इस्तेमाल किया गया है। आप कुछ कुछ ऐसे डायलॉग सुनोगे गुलशन दवैया के मुंह से, जिसके अंदर वो थोड़ा सा टेंस सिचुएशन के अंदर भी एक हल्का सा ह्यूमर फेंक के चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब वो एक लेक साइड पे घूम रहे होते हैं, उनको एक बोर्ड दिखता है। वो बोर्ड को देख के नॉर्मली एक इंसान थोड़ा सा कॉशियस हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर भी वो थोड़ा सा ह्यूमर ढूंढ लेता है। वो मैं इंस्टेंस नहीं बताता हूँ आपको, लेकिन आप देखना। तो ओवरऑल मिला के आपका एक्सपीरियंस इस तरीके का होगा कि आपको बहुत सोचने और समझने पे मजबूर करेगी ये मूवी। फ्रेंडशिप के नए मायने बताएगी, आज के सोसाइटल प्रेशर्स के बारे में बात करेगी, कुछ मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेगी, और कुछ लोग जो अपने अंदर ही घुटते रहते हैं और फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उसके रेपरकशन उनकी फैमिली के ऊपर, उनके रिलेशनशिप के ऊपर, एंड हाउ दे एक्सप्रेस टू पीपल। स्पेसिफिकली गुलशन का जो रोल है वो आपको अच्छे से दिखेगा, और एक हाउसवाइफ का रोल, थोड़ा श्यामी का थोड़ा रन ऑफ तो मिले वैसे रोल आपने देखे होंगे कि हस्बैंड किस तरीके से ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। आफ्टर सम ईयर्स इन द मैरिज थोड़ा डेली रूटीन में आदमी फंस जाता है, डेली रट में फंस जाता है। लेकिन रिजॉल्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या कोई डेयरिंग स्टेप होता है कि नहीं होता है इसके अंदर, वो आप खुद देखना। बट लेयरिंग देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया कि इतनी सुलझी हुई फिल्म बनी। अब इसके थोड़े डाउन साइड की जैसे मैं बात करी, एक तो ये तबीयत से स्लो है, बहुत लिमिटेड जगहों पे जाके शूट हुई है। रिलेटेबिलिटी हाई है, क्योंकि दोनों की जो अटायर है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे आप और मैं कभी पहनेंगे। तो शर्ट है तो प्रॉपरली टक्ड इन नहीं होगी, हल्की हल्की बाहर होगी, कुछ इस तरीके से होगा। हल्की फुल्की सिलवटें भी होंगी, तो बॉय नेक्स्ट डोर, मैन नेक्स्ट डोर, वुमन नेक्स्ट डोर जैसी आपको फीलिंग आएगी। डाउन साइड की अगर फिर हम बात करें, अगर जो आपको रिफ्लेक्शन ठीक नहीं आएगा कि बहुत ज़्यादा शेरो शायरी हो जाएगी, अगर आपको उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका मूवी की स्टोरी से इंटरेस्ट बाहर आना शुरू हो जाएगा कि यार
ये इतना ज़्यादा मेरे को इतनी हैवी, वो भी उर्दू के शब्द बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं, तो इतना हैवी मत करो। ये तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे समझ में ही नहीं आई, मेरे तो ऊपर से निकल गई, मुझे भी नहीं समझ में आई, हालांकि काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। लेकिन वो कॉन्टेक्चुअली जब चल रहा होता है तो धीरे धीरे आदमी 1+1 करके उसको 211 जो भी बनाना चाहता है बना लेता है। तो ये थोड़ा सा इसका डाउन साइड ज़रूर है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगा कि ब्रेव मूवी है, इसके अंदर बहुत सारे कुछ डेयरिंग चीज़ें भी हो सकती थी कैरेक्टर्स के बीच के अंदर, थोड़ा सा सेफ प्ले ज़रूर हुआ है। वो आप जब देखोगे स्टोरी को, स्टोरी टेलिंग को, इसके ऑब्जेक्टिव के पीछे क्या है, इस फिल्म को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे आपको थोड़ा सा आभास हो जाएगा। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 7/10 बिकॉज इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एंड ये इसीलिए भी 7 है क्योंकि हो सकता है कि आप जब उस सर्कमस्टांस में हो तो शायद आप अलग तरीके के डिसीजन लो। कोई और एक दूसरा बंदा हो, वो तो इसको मोरालिटीज के अंदर ही घुमा के लेके चला जाएगा कि मॉरली ये सब गलत है, और तीसरे बंदे का हो सकता है आउटलुक कुछ और ही हो, वो फ्रेंडशिप से भी आगे बढ़ जाए या क्या करे। ये सारे जो 3 अलग अलग तरीके के आउटलुक हैं, हो सकता है चौथा पांचवा भी आउटलुक हो, ये जो है इसको थोड़ा सा अलग से यूनिक बनाता है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।